डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। दुनिया तेजी से बदल रही है। इस बदलाव के बीच कुछ समय पहले के भी बहुत से आविष्कार और साधन पुराने लगने लगे हैं। महज 2 दशक में कई साधन या सामान बाजारों से गायब हो चुके हैं या फिर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दृश्य और सुनने के प्रसंगों को बांधकर तथा उसमें खो जाने के पलों को देने वाले ऑडियो वीडियो कैसेट और सीडी इतिहास होते दिखाई देते हैं। बंगलुरु के एक संग्रहालय में गीत संगीत की दुनिया में समय के साथ उतरते और गायब होते संसाधनों को बड़े रोचक तरीके से संभाल कर रखा गया है। न केवल इन्हें बल्कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्रों को भी बड़ी ही खूबसूरती से संजोकर रखा गया है। ये वाद्य यंत्र हमारी गौरवशाली संस्कृति की धरोहर हैं। आज की नई पीढ़ी बड़े आश्चर्य से इन्हें देखती है। यह आविष्कारों को लेकर एक उदाहरण मात्र है। पत्र और चिट्ठियां तो पहले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। ऐसी कई चीजें जिनके साथ कुछ समय पहले तक अपना वक्त गुजारते थे, वे हमारा सहारा होती थीं, वे अब खोजे नहीं मिलती। हमारी रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई है, इसलिए वे चीज़ें तभी याद आती हैं जब हम किसी वक्त खाली होते हैं या फिर हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती है। पैरा चिंतक मानते हैं कि व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह बिना स्वार्थ के कोई भी कार्य नहीं करता। यहाँ तक कि एक दानदाता भी दान देते समय उससे मिलने वाले सुख के लोभ में पड़ जाता है। उसे दान का सुख प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सम्मान जैसे कई रूप में दिखाई देता है। इसलिए शास्त्रों में निस्वार्थ दान की महत्ता बताई गई है। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में गुप्तदान को निस्वार्थ दान की श्रेणी में माना जा सकता है। हित के कार्य भी निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए। अगर दानदाता पर अहंकार हावी हो जाए तब ऐसा दान नहीं रह जाता, स्वार्थी बन जाता है। दान में निस्वार्थ तटस्थता होना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं से अतिरिक्त दान तो अच्छा है ही, लेकिन आवश्यकताओं को सीमित करके किया गया दान सर्वश्रेष्ठ होता है। पैरा आमतौर पर जब व्यक्ति का अहं जागता है तब स्वयं को मैं से संबोधित करने वाला व्यक्ति सब कुछ का स्रोत खुद को मानने लगता है। सभी कार्यों का श्रेय लेने के भाव में मैं का प्रयोग करना भी अहंकार है, लेकिन इसके लिए मैं को जरा दंभ के साथ बोलना पड़ता है। रोजमर्रा के जीवन में यह देखा जा सकता है। व्यक्ति आवेश में आकर कहता है, किसी को क्या मालूम, वह हम ही हैं जिसने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। हक तो हमारा ही सबसे अधिक बनता है। वहीं कुछ लोग संस्था या समूह के किए गए कार्यों के बारे में भी मैंने कराया का भाव परोसते हैं। पैरा विश्व आर्थिक मंच ने यात्रा और 2024 जारी किया है। इसमें शामिल कुल 119 देशों में भारत 39वें
स्थान पर है। 2019 के मुकाबले भारत की श्रेणी में सुधार हुआ है, मगर कुछ कमियां हैं भारत में, जिन्हें सुधारे बगैर इस श्रेणी को बनाए रखना मुश्किल है। पहली कमी विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा का है। आए दिन विदेशी महिला पर्यटकों से बदसलूकी की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इनमें शामिल ज़्यादातर वे लोग होते हैं जो उस विदेशी पर्यटक को जानते हैं, उसकी जान पहचान किसी न किसी कार्य या व्यापार के कारण होती है। विदेशी पर्यटकों से धोखाधड़ी, चोरी, लूट भी बहुत होती है। वहीं जब भारत के लोग विदेश जाते हैं तो वहां से बहुत कुछ सीख कर आते हैं। सफाई के मामले में यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि हमसे बहुत आगे हैं। ये सब बातें विदेशी पर्यटक को भारत आने से पहले ही परेशान कर देती हैं। पहले लोगों के अंदर बदलाव लाना होगा, तभी बाहर की समाज की स्थिति बदलेगी। पैरा। अब देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में भी गड़बड़ी होने लगी है। यह बेहद चिंताजनक है। छोटी मोटी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लोग आम चलन मानकर संतोष कर लेते हैं या इन पर प्रतिरोध को लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ होगी। इस तरह संपन्न लोगों के बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला करवाने में सफल हो जाएंगे तथा मेधावी छात्र वंचित रहेंगे। नीट में धांधली पर एनटीए ने कहा है कि यह समस्या केवल 6 केंद्रों तक सीमित थी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। इस बार नीट यूजी परीक्षा में लाखों बच्चे बैठे थे, जिनमें से सिर्फ 150 को समय का नुकसान होने की वजह से कृपांक दिए गए हैं। नीट की जांच समिति से उम्मीद की जाती है कि वह सच्चाई को सामने लाकर उचित कदम उठाएगी। पैरा। बढ़ते वैश्विक ताप यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर वर्ष गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर ठंडे देशों में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। हालात यही रहे तो आने वाले वर्षों में तापमान जीवधारियों की सहन शक्ति के पार पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान हमारे लिए आपदा का सबब बनता जा रहा है। ऋतु चक्र में परिवर्तन, असमय बारिश और आंधी का आना भी पर्यावरण के असंतुलन को दर्शाता है। मानव जाति ने अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति चक्र को विनाश के गर्त में धकेल दिया है। हम सब इसका दुष्परिणाम भुगतने को विवश हैं। छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। वृक्षों को सहेज संरक्षित करके, नदियों को प्रदूषण से बचाकर, वर्षा जल को सहेज कर और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर हम पर्यावरणीय संकट को एक हद तक कम कर सकते हैं।